एक बार फिर से रुख करेंगे इस्लामाबाद नैब अदालत की जानिब, जहां शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस की समाअत जारी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में पेश हैं, जहां आज इस्तगासा के 2 गवाहों की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज नए ज़िमनी रेफरेंसेस भी दायर किए गए हैं। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करें। आपको बताएं कि जिरह जारी है अदालत के अंदर नए रेफरेंसेस के दायर करने के बाद, जो कि ज़िमनी रेफरेंस कहला रही हैं। आपको बताएं कि नैब के वकील ने आज कहा कि तफ्तीश के दौरान नई दस्तावेज़ात और सबूत की बुनियाद पर ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जा सकता है, जबकि इससे पहले ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया था कि आपने अदालत में डिफेंस को मुतमईन करना है कि ये रेफरेंस मुख्तलिफ है। जबकि ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि क्या नैब ने ये रेफरेंस दायर करने से पहले खुद पढ़ा था। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अभी आफ्ताब चौधरी ने। आफ्ताब, बताइएगा, नए जो ज़िमनी रेफरेंस को दायर किया गया है उस पर जिरह जारी, अभी ताज़ा तरीन अपडेट क्या आई? जी आसफा, इन तीनों रेफरेंसेस में एक ज़िमनी रेफरेंस दायर हुआ था। तो अदालत की तरफ से आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने कहा कि जो नया ज़िमनी रेफरेंस है उस पर कुछ दलाइल देना चाहते हैं। तो अदालत ने इजाजत दी। तो जब दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ तो ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने उस रेफरेंस पर एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा है कि नए रेफरेंस में कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर इस रेफरेंस की जरूरत बनती थी, लेकिन नैब के वकील प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कुछ ऐसी दस्तावेजात हैं, कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो पहले रेफरेंसेस में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए एक नया ज़िमनी रेफरेंस लाया गया है। और नैब ऑर्डिनेंस में ये शिक मौजूद है कि अगर दौरान तफ्तीश कुछ शवाहिद मौसूल होते हैं, कुछ दस्तावेजात मौसूल होती हैं, तो उस पर नया रेफरेंस लाया जा सकता है और वो ज़िमनी रेफरेंस कहलाता है। तो इसलिए ये ज़िमनी रेफरेंस लाया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर मजीद कुछ शवाहिद मिलेंगे तो वो भी अदालत में पेश किए जाएंगे। तो एक तफसीली बहस हुई अदालत में, जिस पर नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो दिफा करते रहे ज़िमनी रेफरेंस का, जबकि ख्वाजा हारिस एडवोकेट उस पर काफी तनकीद करते रहे। तो अब अदालत में 2 गवाहान भी मौजूद हैं। इस जो ज़िमनी रेफरेंस का मामला था उस पर बहस मुकम्मल हो चुकी है। अब गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। वकार अहमद और आफाक अहमद, इन दोनों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं, जिसके बाद केस की समाअत मुलतवी हो जाएगी। तो अभी एक गवाह जो है वो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है, डायरेक्टर वजारत खारजा आफाक अहमद, जिसके बाद वकार अहमद का बयान रिकॉर्ड होगा और आज की जो समाअत है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ज़िमनी रेफरेंस का जो मामला है उस पर भी बहस मुकम्मल हो चुकी है। जी ठीक है आफ्ताब, ये भी बताएगा कि आज जो इत्तलात आ रही हैं कि साबिक वजीर आजम अदालत में मौजूद हैं और बार बार वो मालूम करते रहे हैं कि अब क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ परेशानी उनके चेहरे से छलक रही है, आप तक क्या इत्तलात पहुंची? जी, साबिक वज़ीर आज़म हस्ब मामूल कमरा अदालत में मौजूद हैं और साबका जो पेशेंट थे उन पर तो उन्होंने कार्रवाई में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो आके बैठ जाते थे कमरा अदालत में और जब तक गवाहियां होती हैं वो बैठे रहते थे। जो ही गवाहों के बयान मुकम्मल होते तो उसके बाद वो चले जाते थे। तो आज यही कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पूछ रहे हैं कि जो केस की कार्रवाई है क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कि वो लम्हा बलम्हा की जो सूरत हाल है वो मालूम कर रहे हैं और उस पर देख रहे हैं कि क्या जो कार्रवाई है किस तरह आगे चलेगी। चूंकि साबिक वज़ीर आज़म अभी तक तो मुतमईन थे कि जो रेफरेंसेस बनाए गए हैं वो कमजोर हैं, चूंकि वकला या कानूनी मशीर ही बताते हैं कि जी आपका केस बड़ा कमजोर है। साफियों से भी पूछते हैं, जो मुतलका लोग होते हैं उनसे पूछते हैं, उन्हें बताया जाता है जी कि ये तीनों रेफरेंसेस बड़े कमजोर हैं। लेकिन जो इस्तगासा है नैब है, असल रेफरेंसेस तो नैब ने बनाए हैं और नैब को ही पता है कि ये कितने मजबूत हैं। बज़ाहिर मुल्ज़म तो ये तासर देता है कि उसके खिलाफ जो केस बनाया गया है वो झूठ पर मबनी है और वो इतना मजबूत नहीं है। लेकिन जिन इदारों ने केस बनाया होता है, जिन अथॉरिटीज ने केस बनाया होता है, उन्होंने यकीनन इसमें कुछ ऐसी मवाद रखा होता है, कुछ ऐसी चीजें रखी होती हैं जिसकी बुनियाद पर अदालत फैसला देती है। और यकीनन ये केसेस जो हैं ये इतने हल्के और आसान केसेस नहीं है जितना इनको आसान लिया जा रहा है। तो साबिक वज़ीर आज़म इतने ज्यादा परेशान तो नहीं है उस तरह, लेकिन वो केस के बारे में बार बार इस्तफसार कर रहे हैं। ठीक है, ये बताएगा कि अदालत में साबिक वज़ीर आज़म के हमरा आज कौन कौन मौजूद है? जी, कमरा अदालत में इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वज़राए मुमलकत दाखिला और इत्तलात की वज़राए मुमलकत हैं मरियम औरंगज़ेब, तलाल चौधरी, वज़ीर आज़म के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दक मलिक, सेनेटर जावेद अब्बासी, सेनेटर परवेज रशीद और दीगर जो रहनुमा है वो मौजूद हैं।
कमरा अदालत में चूंकि इजहार यकजहती के लिए ये लोग जाते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ मुशावरत भी होती है। साबिक वज़ीर आज़म केस की समाअत के दौरान वो अपनी उस स्टेटमेंट की भी तैयारी करते रहते हैं जो बाहर आके उन्होंने देनी होती है। आज भी वो हस्बे मामूल मीडिया से बातचीत करेंगे तो बाहर आकर जो वो स्टेटमेंट देते हैं वो कुछ उसमें सियासी एक बयान भी होता है, और अदालत यानी अपने केस से मुतल्लक भी वो कुछ बातचीत करते हैं जिसमें अदलिया पर तनकीद करते हैं मामूल के मुताबिक। तो आज भी वो बाहर की जो स्टेटमेंट है उस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं, उसके वो नोट्स लेते हैं। डॉक्टर आसिफ कुरमानी, सेनेटर परवेज रशीद से इस मामले में मुशावरत करते हैं। ये दोनों रहनुमा हैं जिनकी मुशावरत से वो स्टेटमेंट तैयार होती है, और बाहर आकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मीडिया के नुमाइंदों को 2 से 3 या 4 मिनट की स्टेटमेंट देते हैं, जिसके बाद यहाँ से वो पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। जी ठीक है, आफ्ताब ये भी बताएगा कि पहले से स्केड्यूल तय होता है कि कब क्या कितनी सिर्फ समाअत होनी है। इस वक्त जरा मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन कितनी मजीद देर लगेगी गवाहों के बयानात कलमबंद होने में? गवाहों के बयानात बड़ी तेजी के साथ कलमबंद हो रहे हैं, चूंकि जो इब्तदा में जो गवाह थे जिन्होंने पहली गवाहियां दी हैं वो कुछ तवील बयानात हुए उनके, लेकिन ये जो सरकारी लोग हैं, सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में कोई इतनी ताखीर नहीं होती, कोई देर नहीं लगती। उन्होंने रिकॉर्ड पेश करना होता है जो रिकॉर्ड नैब की तरफ से उन्हें दिया गया या नैब को जो मंगवा कर उन्हें बैरून मुल्क से दिया है। तो अब डायरेक्टर जो वजारत खारजा है आफाक अहमद, उनका बयान होगा ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट में उनका बयान मुकम्मल हो जाएगा, और उन पर जिरा होती है, जिरा में भी 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो जो दूसरे गवाह हैं वकार अहमद, उन पर भी इतना ही वक्त लगेगा। तो गवाहियां जो है उनमें कोई इतनी तवालत नहीं होती, सिर्फ उस गवाह का बयान ज्यादा तवील हो जाता है। जो गवाह एक तो वो उस दस्तावेजात की भी तस्दीक करता है और साथ ये गवाही भी देता है किया है कि वो जब मुल्ज़म के बारे में ये कहता है कि मुल्ज़म ने ये जुर्म किया है, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। अगर नैब का गवाह होगा, FIA का गवाह होगा या किसी और तहकीकाती इदारे का, तो उसकी गवाही में वक्त लगता है। तो ये जो वजारत खारजा या इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के गवाह ज्यादातर हमने देखे, निजी बैंकों के हमने गवाह देखे जिन्होंने बैंक अकाउंट से मुतल्लिक गवाहियां दी, तो इनके जो बयानात हैं वो इतने तवील नहीं होते। जी ठीक है, हमें अपडेट करें, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ में मौजूद रहेगा आफ्ताब चौधरी। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में आज 3 रेफरेंसेस की समाअत जारी है, जिसमें लंदन फ्लैट्स, लजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं, जिसमें आज ये 22वीं समाअत है। लंदन फ्लैट्स के लजीजिया की 26वीं, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की 23वीं समाअत हो रही है। इस वक्त आपको बताएं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर मौजूद हैं अदालत में जज मोहम्मद बशीर के रूबरू, जो कि मुकदमे की समाअत कर रही हैं, जबकि आज 2 गवाहन के बयानात भी रिकॉर्ड हो रही हैं। आफ्ताब बताएगा ये दोनों गवाहन जो हैं इनका ताल्लुक किन इदारों से है? आफाक अहमद एक गवाह हैं, वो वजारत खारजा के डायरेक्टर हैं। वकार अहमद के बारे में अभी कुछ तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन वो भी एक सरकारी महकमे के नुमाइंदे हैं जो अपने महकमे की नुमाइंदगी कर रहे हैं अदालत में। और ये दोनों गवाह बुनियादी तौर पर उन दस्तावेजात या उस रिकॉर्ड की तस्दीक करने के लिए अदालत में बुलाए गए हैं जो रिकॉर्ड नैब ने इन रेफरेंसेस में अदालत में पेश किया है। तो अब वजारत खारजा के जरिए खातो किताबत हुई थी, नैब की तरफ से बैरून मुल्क से कुछ रिकॉर्ड मंगवाया गया था और वो वजारत खारजा ने मंगवा कर दिया था नैब को। तो अब जितना भी रिकॉर्ड नैब ने वजारत खारजा के जरिए बैरून मुल्क से मंगवाया है, तो उसकी जो तस्दीक होगी अदालत में वो आफाक अहमद करेंगे। तो वकार अहमद भी कुछ मुतलका जो अपना इदारा है उनका, उससे मुतल्लिक कुछ रिकॉर्ड है उसकी वो तस्दीक करेंगे। ये दोनों गवाह सिर्फ उस रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए बुलाए गए हैं जो रिकॉर्ड इन तीनों रेफरेंसेस में नैब ने पेश किया है अदालत में। तो इन पर फिर ख्वाजा आरएस एडवोकेट जिरा करेंगे कि ये रिकॉर्ड उन्होंने कहाँ से मंगवाया, किस वक्त मंगवाया, किस तारीख को मंगवाया। बुनियादी तौर पर जो मुल्ज़म का वकील होता है वो गवाह को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, उसको प्रेशराइज करता है ताकि उसकी जो गवाही है अदालत में वो इतनी मजबूत ना हो सके। और चूंकि अदालत ने जो फैसला देना है इस केस में, जो फैसला लिखा जाएगा वो एक तो उस रिकॉर्ड की रोशनी में फैसला लिखा जाएगा जो रिकॉर्ड या जो एविडेंस अदालत के सामने रखा गया है। दूसरा इन गवाहों के बयानात होंगे, इन गवाहों के बयानात की बहुत ज्यादा अहमियत होगी फैसला लिखने में। और उस रिकॉर्ड की उन शवाहिद की जो तस्दीक है वो ये गवाह कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आफ्ताब चौधरी हमें बता रहे थे शरीफ फैमिली के एहतसाब अदालत में पेशी जारी है, जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रही हैं।